नमस्ते। आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के सब्जेक्ट एमएसएन के टॉपिक डिहाइड्रेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन: इट इज़ एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी वाटर विथ अकम्पेनिंग डिसरप्शन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि यह क्या होता है, एक्सेसिव लॉस होता है किसका, बॉडी वाटर का। अकम्पेनिंग डिसरप्शन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस डिसरप्ट हो जाती है, मतलब बिगड़ जाती है। Dehydration is a state of having less than normal fluid due to the excessive loss of fluid। डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि इसमें अपनी बॉडी होती है जो नॉर्मल फ्लूइड होता है ना, उससे भी कम फ्लूइड रखती है, क्योंकि एक्सेसिव लॉस हो जाता है किसका, फ्लूइड का, एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड। और इसका क्लासिफिकेशन डिहाइड्रेशन को किस मतलब कौन कौन से प्रकार के डिहाइड्रेशन होते हैं। डिहाइड्रेशन को क्या होता है कि फ्लूइड लॉस के अमाउंट के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है कैटेगरी। फर्स्ट डिहाइड्रेशन, माइल्ड डिहाइड्रेशन, मॉडरेट डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन। तो इसको अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस यानी फ्लूइड लॉस के अमाउंट, जितना फ्लूइड लॉस हुआ उसके अनुसार बांटा गया है। तो माइल्ड डिहाइड्रेशन में क्या होता है, 1 से 2 लीटर फ्लूइड का लॉस होता है। मॉडरेट में क्या होता है, 3 से 5 लीटर फ्लूइड लॉस होता है। सीवियर में 5 से 10 लीटर का फ्लूइड लॉस होता है। सीवियर में बहुत ज़्यादा फ्लूइड का लॉस हो जाता है। एटियोलॉजी यानी इसके कारण देखते हैं क्या होता है एटियोलॉजी। लेस फ्लूइड इनटेक, जो पानी कम भी जैसे फ्लूइड इनटेक ही कम होगी तो उसकी तो डिहाइड्रेशन में अपने आप ही हो जाएगा। इंक्रीज्ड फ्लूइड लॉस फ्रॉम बॉडी ड्यू टू द डायरिया, फीवर, इंक्रीज स्वेटिंग, रीनल फेलियर, डायबिटीज़ और हॉट वेदर। बॉडी से फ्लूइड लॉस ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जैसे डायरिया, किसी को डायरिया हो जाए तो उसको फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा होगा। फीवर हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उससे फ्लूइड लॉस होता है। स्वेटिंग हो जाएगी, इंक्रीज स्वेटिंग हो जाएगी तो फ्लूइड लॉस होगा। रीनल फेलियर, किडनी फ्लूइड कंजर्व नहीं कर पाएगी तो फ्लूइड लॉस हो जाएगा। डायबिटीज़ में भी ऐसा होता है। हॉट वेदर होगा तो उससे फ्लूइड लॉस ज़्यादा होगा स्वेटिंग के थ्रू। पोस्ट बर्न कंडीशन यानी जलने के बाद में जो कंडीशन होती है ना, उसमें भी डिहाइड्रेशन हो जाता है। फ्रॉम एक्सेसिव ब्लड लॉस भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जाएगा तो हाइपोवोलेमिया की डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्रोनिक इलनेस की वजह से हो सकता है, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है। डायूरेटिक्स होती है जो यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती है। अब इसके एक्सेसिव इनटेक से बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट हो जाता है, इससे फ्लूइड लॉस हो जाता है और डिहाइड्रेशन की कंडीशन अराइज हो जाती है। हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। द फर्स्ट सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन इंक्लूड थर्स्ट, डार्कर यूरिन एंड डिक्रीज इन यूरिन प्रोडक्शन। फर्स्ट सिम्टम होता है जो डिहाइड्रेशन का, वो कौन कौन सा होता है। सबसे पहले व्यक्ति को थर्स्ट यानी प्यास लगती है, उसका यूरिन डार्क हो जाता है और यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, वो प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। और फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स अपीयर होती है जो नीचे के दिखे। वेट लॉस, क्योंकि उसकी बॉडी में अचानक से वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा तो वेट लॉस हो जाएगा। वीक पल्स भी वीक होगी क्योंकि कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। बीपी भी कम होगी, वही बात टेकिप नहीं है नहीं। तो ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाएगी, ब्लड में वाटर की वॉल्यूम कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन के लिए क्या होगा कि बार उसकी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी करने के लिए। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ब्रेन फंक्शन डिसफंक्शन हो जाएंगे, कॉन्शियसनेस लो अल्टर्ड हो जाएगी। हेड एक एंड सिर दर्द रहेगा। डार्क कलर का यूरिन होगा, ये ज़रूर याद रखना, डार्क कलर यूरिन। ड्राई स्किन हो जाएगी। ड्राई ओरल म्यूकोसा होता है वो सूख जाएगा। इंक्रीज थर्स्ट, प्यास बढ़ जाएगी। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। रिड्यूस बाउल साउंड जो जीआईटी से साउंड आती रहती है, उसको डिटेक्ट करने में पता चल जाता है, वो भी नहीं आएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सीवियर डिहाइड्रेशन इज कैरेक्टराइज बाई, यदि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया तो क्या होगा, लैक ऑफ स्वेटिंग, पसीना ही नहीं आएगा व्यक्ति को। सीवियर हाइपोटेंशन, बहुत ज़्यादा बीपी लो हो जाएगी। टेकिकार्डिया, वही उसकी पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सनकन आइज, आँखें धंस जाएगी। फीवर एंड बुखार आ जाएगा। डायग्नोसिस यानी इसका पता कैसे करते हैं। डायग्नोसिस ऑफ डिहाइड्रेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल फीचर्स, जो उसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं उसके बेसिस पर ही इसका डायग्नोसिस किया जाता है। ब्लड टेस्ट एंड यूरिन एनालिसिस, ब्लड टेस्ट और यूरिन एनालिसिस की सहायता से इसका डायग्नोसिस किया जाता है।
डायग्नोसिस टेस्ट में क्या होता है, हेमेटोक्रिट क्या होता है, हेमेटोक्रिट मोर देन 50%। हेमेटोक्रिट क्या होता है, ब्लड में कंपाउंड पाया जाता है जो यूरिन के द्वारा ही बाहर निकलता है, तो यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, इसकी वजह से हेमेटोक्रिट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है। सीरम सोडियम इज़ यूजुअली अबाउट 150 मिलीक्यूलेंट पर द लीटर। इससे क्या होता है कि यूरिन आउटपुट कम होने की वजह से वाटर और सोडियम दोनों का ही आउटपुट कम हो जाता है, दोनों ही नहीं निकल पाते हैं, तो सोडियम का लेवल भी बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है। सीरम बिलिरुबिन लेवल राइज्ड, ये भी यूरिन और स्टूल के थ्रू बाहर निकलता है, तो यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, स्टूल भी कॉन्स्टिपेशन की वजह से कम हो जाता है बाहर निकलना, तो इसकी वजह से सीरम बिलिरुबिन लेवल भी बढ़ जाता है। अदर क्या होते हैं, अदर सिम्टम्स क्या होते हैं, अदर डायग्नोसिस क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर ड्रॉप एंड चेंजिंग पोजीशन फ्रॉम लाइंग डाउन टू स्टैंडिंग, यानी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाता है, मतलब कि वो जब सोता हुआ खड़ा होता है यानी लाइंग डाउन पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में आता है, तो उसकी बीपी में क्या होता है, अचानक से गिरावट होती है। डिले कैपिलरी रिफिल, कैपिलरी रिफिल क्या होता है कि आप अपने अंगुली से 2 अंगुली और अंगूठे की सहायता से किसी दूसरी अंगुली के नाखून को दबाने पर वो जो नाखून वापस सफ़ेद से वापस रेड रेड होगा ना, जो सफ़ेद से रेड रेड होने में जितना टाइम लगेगा उसे वो कैपिलरी रिफिल टाइम कहते हैं। ये नॉर्मली 2 सेकंड होता है, लेकिन इससे बढ़ जाएगा इसकी वजह से। पुअर स्किन टर्गर यानी स्किन की टर्जिसिटी कम हो जाएगी, वो मतलब वो सही नहीं रहेगी, जैसे ओल्ड पर्सन की होती है वैसी हो जाएगी। हम देखते इसके ट्रीटमेंट क्या क्या है। ट्रीटमेंट इस पर डिपेंड करती है किस प्रकार का डिहाइड्रेशन है, कौन से टाइप का डिहाइड्रेशन है। माइल्ड डिहाइड्रेशन है, मॉडरेट है, सीवियर है। माइल्ड डिहाइड्रेशन इज ट्रीटेड बाय कंज्यूमिंग मोर वाटर या मोर क्लियर फ्लूइड। क्या होता है कि माइल्ड डिहाइड्रेशन यानी कम डिहाइड्रेशन कम हो तो ओवर कंज्यूमिंग फ्लूइड को या क्लियर फ्लूइड को ज़्यादा कंज्यूम करके भी इसकी पूर्ति की जा सकती है। सीवियर डिहाइड्रेशन क्या होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन पेशेंट आर ट्रीटेड विद इंट्रावेनस फ्लूइड। सीवियर डिहाइड्रेशन होता है उसे आईवी फ्लूइड देना ही प्रीफर करते हैं। अदर मेडिकेशन यूज टू ट्रीट द कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन इज एंटी डायरियल। यदि उसके सिम्टम्स में डायरिया हो तो उसको एंटी डायरियल ड्रग्स देते हैं ताकि डायरिया की वजह से फ्लूइड लॉस कम हो जाए, एंटीमेटिक्स वॉमिटिंग नहीं हो, फ्लूइड लॉस नहीं हो, और एंटी प्योर मेडिसिन्स, ये सब मेडिसिन दी जाती है। पेशेंट्स आर एडवाइज टू अवॉइडिंग ड्रिंक्स कंटेनिंग कैफीन, टी एंड सोडा। ये इन ड्रिंक्स को अवॉइड करना है पेशेंट को, क्यों, क्योंकि कैफीन, टी और सोडा में ऐसे कंटेंट होते हैं जो नेचुरल, और एक लाइम वाटर भी नहीं पिलाना, इनमें नेचुरल डायूरेटिक्स के प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो वापस फ्लूइड इनटेक या यूरिन आउटपुट को बढ़ा देते हैं, तो उससे वापस फ्लूइड लॉस होना चालू हो जाता है। अब बात है नर्सिंग इंटरवेंशन, यानी डिहाइड्रेशन के पेशेंट में नर्सिंग के क्या क्या रोल होते हैं। मॉनिटर वाइटल साइन एवरी 4 to 8 आवर्स, हर 4 से 8 घंटे में उसके वाइटल साइन लेने हैं। चेक वेट ऑफ द पेशेंट डेली, 5 to 6 kg वेट लॉस इंडिकेट सीवियर डिहाइड्रेशन। पेशेंट का डेली वेट चेक करना, यदि उसे 5 से 6 किलो डेली वेट लॉस हो रहा है तो इसका मतलब उसे सीवियर डिहाइड्रेशन है, डेली उसका फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है, ये सीरियस बात होती है। मॉनिटर इनटेक आउटपुट ऑफ पेशेंट, यूरिन आउटपुट लेस देन 250 ml इन 8 आवर्स इंडिकेट फॉर आईवी थेरेपी। यदि पेशेंट 250 ml से कम यूरिन आउटपुट कर रहा है 8 घंटे में तो उसके लिए आईवी थेरेपी प्रीफर की जाती है। एडवाइस पेशेंट टू इंक्रीज ओरल फ्लूइड इनटेक, ओरल फ्लूइड इनटेक बढ़ा देना है, और रिप्लेस लॉस्ट फ्लूइड, जो फ्लूइड लॉस्ट हो गया उससे रिप्लेस करने के लिए ओरल फ्लूइड की अमाउंट बढ़ा देनी है। प्रोवाइड ओरल केयर टू द पेशेंट एवरी 2 आवर्स, ओरल केयर देनी है पेशेंट को, क्योंकि अब डिहाइड्रेशन में ओरल केयर क्या देनी है, ओरल म्यूकोसा ड्राई हो जाती है उससे, तो उसे इंटेक्ट रखने के लिए उसे मॉइस्चर प्रोवाइड कराना है। प्रोवाइड ओरल केयर, और नर्स शुड केयरफुल रिकॉर्ड फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, IO यानी इनटेक आउटपुट चार्ट, कितना इनटेक कर रहा है और इनटेक कितना आउटपुट हो रहा है। 1 cup ऑफ आइस चिप्स इजिकल टू 1/2 cup ऑफ वाटर,
यदि आप उसे आइस चिप्स दे रहे हो तो उस आपको ये अंदाज़ा रहना चाहिए कि आप यदि 1 कप आइस चिप्स दे रहे हो तो उसमें हाफ कप ऑफ वाटर इंक्लूड किया जाता है, मतलब हाफ कप ऑफ वाटर माना जाता है उसे। मॉनिटर फॉर वाट साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन लाइक डिक्रीज टर्गर, वो स्किन टर्गर कम हो जाता है। ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन सूख जाती है। डिक्रीज स्वेटिंग कम हो जाती है। इन चीज़ों को डिहाइड्रेशन की सिम्टम के तौर पर माना जाना चाहिए। प्रोवाइड प्रॉपर स्किन केयर इफ़ द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग डायरिया एंड वोमिटिंग, स्किन केयर प्रोवाइड करनी है पेशेंट को यदि उसे डायरिया हो रहा है तो एनाल रीजन की स्किन को केयर प्रोवाइड करना, वोमिटिंग हो रहा है तो उसे स्किन केयर प्रोवाइड करनी है। रिस्टोर फ्लूइड वॉल्यूम बाय इमीडिएट आईवी इन्फ्यूजन इन सीवियर डिहाइड्रेशन, यदि उसे सीवियर डिहाइड्रेशन है तो उसे आईवी इन्फ्यूजन प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड सेफ एंड प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट टू द पेशेंट, उसे सेफ और प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड ऑटोथेरेपी इन केस ऑफ हाइपोक्सिया, यदि पेशेंट को हाइपोक्सिया है यानी ऑक्सीजन की कमी है उसके अंदर तो उसे ऑटोथेरेपी प्रोवाइड करनी है। पेशेंट को एडवाइस करना है टू एडवाइस द पेशेंट टू अवॉइड एक्सरसाइजिंग इन हॉट वेदर, उसे एडवाइस करना है कि एक्सरसाइज करना है हॉट वेदर के अंदर एक्सरसाइज नहीं करनी है। और इंक्लूड फ्लूइड इंटेक्स इंक्रीज फ्लूइड ओरल फ्लूइड इंटेक, ओरल फ्लूइड की अमाउंट को इंक्रीज़ कर देनी है ताकि वो फ्लूइड लॉस्ट हुआ उसके अमाउंट को रिप्लेस कर सके। प्रोवाइड नेसेसरी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन और हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट, हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसे पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। थैंक यू।